हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं मुबारक सर, ब्राइट कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ना हम लोगों को कोई न्यू टॉपिक देखना है। किस चैप्टर का जी? तो यहाँ हमने लिखा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इस चैप्टर का हम आज न्यू टॉपिक करने वाले हैं। तो न्यू टॉपिक हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 से हमारा न्यू क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मीन्स न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 38। अब देखेंगे ये डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक अभी हम कंप्लीट करा रहे हैं, डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक। तो इसका देखेंगे स्टूडेंट आप कि क्या है टॉपिक, क्या है टॉपिक है रिवोल्यूशन ऑफ एसेट। एसेट का रिवोल्यूशन करना है, और साथ ही साथ कहता है एंड प्रोपोर्शंस ऑफ बैलेंस शीट, और साथ में क्या करना है आपको जी? तो बैलेंस शीट भी आपको तैयार करना है। क्लियर ना? बैलेंस शीट भी तैयार करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स और वाई पार्टनर्स है एक फर्म में, और इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2/3 है एंड 1/3 है। ध्यान देंगे, एक्स एंड वाई, इन लोगों का जो शेयरिंग रेशियो है वो 2/3 और 1/3 है। क्लियर ना? ये ऑड रेशियो है। आज इन लोग डिसाइड किया कि हमें ना जेड को एज ए न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन देना है। किसको जी? जेड को। ये हमारा न्यू पार्टनर बनेगा आज से। और इनको जो शेयर दिया जाएगा वो क्वेश्चन में गिवन है। कितना दिया जाएगा जी? कितना दिया जाएगा? तो 1/6 दिया जाएगा। कितना? 1/6 पूरे प्रॉफिट में 1/6 हम दे देंगे। किसको जी? तो जेड को दे देंगे, न्यू पार्टनर को। ये इन लोगों ने आपस में एक डिसाइड किया है ना, ये दोनों सहमत हुआ, एग्री किया। चलो ठीक है। आगे कहता है क्वेश्चन में The new partners will have 1/6 shares. The all partners agree to share equally as between them in the new firm. यहाँ पे ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ना एक बार और मेरे साथ रीड करो। आपको अच्छा लगेगा। एक बार और मेरे साथ रीड करो, क्योंकि ये लाइन ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीन्स ये पूरे क्वेश्चन का जो है ना वो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो। तो देखेंगे इसको। कहता है द ऑल पार्टनर्स एग्री टू शेयर। ऑल पार्टनर्स सहमत हुआ है ना, शेयर को क्या करने में जी? डिस्ट्रीब्यूट करने में। इक्वली, कैसा बांटेगा? इक्वली। कौन सा शेयर को? बोलता है एज बिटवीन देम इन द न्यू फर्म। अच्छा, जो न्यू फर्म हमारा बन जाएगा जब तीनों पार्टनर हो जाएंगे आपस में। अभी तो दो पार्टनर एक्स वाई था, अब जब जेड भी आ जाएगा तो हमारा क्या होगा? फर्म का सारा पार्टनरशिप हमारा चेंज हो जाएगा और न्यू फर्म में हम लोग चले आएंगे। ये न्यू फर्म जो हमारा होगा उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें कहता है एक्स और वाई इक्वल के साझेदार होंगे। वो न्यू पार्टनर 1/6 लेगा, ठीक है, लेकिन आपस में इन लोग जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, अगर इन दोनों का देखा जाएगा उस न्यू रेशियो में भी उनका 1/6 रहेगा और इनका क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल का मतलब क्या है कि अगर ये 1/2 है तो इसका भी 1/2 होगा। एक्स का अगर 1/2 तो वाई का भी 1/2। अगर 3/5 तो 3/5 इसका, मीन्स इक्वल होगा। क्लियर ना? तो इस पे अभी ना हम उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसका न्यूज़ रेशियो कैसे निकालेंगे, वो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आगे और क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है जेड ब्रिंग्स 50,000 एज कैपिटल एंड 4,000 गुडविल फॉर हिज 1/6 शेयर। 1/6 शेयर के लिए इन्होंने ये लाया क्या जी? 4,000 का गुडविल लाया है, गुडविल का अमाउंट, और 50,000 रुपया का कैपिटल का अमाउंट लाया है। आगे देखेंगे द फॉलोइंग। एक और सेंटेंस में कुछ है, कहता है 4,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी रिटेन्ड इन द फॉर्म। जो गुडविल लाया जाएगा जेड के द्वारा, जो गुडविल लाया गया उसको कहाँ रखना है? तो उसको फर्म में ही रहना है, फर्म में ही रख देना है। मीन्स ऑल पार्टनर उसको विड्रॉ नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन तो करेगा,
डिस्ट्रीब्यूट करेगा बट उसको विड्रॉ नहीं करेगा। आगे क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्वेश्चन को आपको ना समझना होगा। हाँ, आगे कहता है द फॉलोइंग रिवोल्यूशंस इज एग्रीड अपॉन। क्या है? स्टॉक 55,000 हो गया, चलो ठीक है। पहले स्टॉक कितना था जी? यहाँ पे हम ना एक मेंशन कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका कितना था जी? 38 हमने यहाँ लिखा, एसके सिंह का बुक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा स्टॉक है वो कितने का है ना? स्टॉक ना, हाँ स्टॉक। लो, स्टॉक हमारा जो पहले का था वो कितने का था जी? पहले का जो बैलेंस शीट में हमारा गिवन है स्टॉक 50,000। लो, यहाँ 50,000, बट ये हो कितना गया? हो गया 55,000। तो मीन्स 5,000 का हमारा क्या हो गया? प्लस हो गया, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया रिवोल्यूशन करने के बाद। एंड देखते हैं प्लांट कितने का था जी? प्लांट देखो तो सही, प्लांट कितने का था? तो 25,000 का, 25,000 का। वो आज कितने का हो गया? तो 20,000 का हो गया। कितना का हो गया जी? 20,000 का। बताओ क्या हुआ? 5,000 का वो डिक्रीज कर गया, अरे लॉस हो गया। आगे देखेंगे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट कितने का था जी? इन्वेस्टमेंट हमारा बैलेंस शीट में दिया हुआ है 38,000। कितना? 38,000। अब कितना है बताओ? अरे बताओ कितना दिया हुआ? 35,000 आफ्टर द रिवोल्यूशन। मीन्स इसमें भी क्या हुआ? डिक्रीज कर गया। कितना? तो 3,000। लो, माइनस से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, माइनस। क्लियर ना? आगे देखेंगे, कहता है एंड डेब्टर्स सब्जेक्ट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5%। लो, डेटर आपका कितना है? डेटर कितना बताओ? अरे 30,000 का डेटर आपका बैलेंस शीट में गिवन है। इसका आप निकाल लो 5% आपका प्रोविजन। कितना आ जाएगा बोलो? 1,500 रुपया। ये भी हमारा माइनस साइड जाएगा, ठीक ना? ये भी हमारा लॉसेस ही है। चलो, आपका इतने से ही रिवोल्यूशन अकाउंट आपका बन जाएगा, ठीक ना? चलो ठीक। क्या रिवोल्यूशन अकाउंट रेडी किया जाए क्या? अरे कर दिया जाए, करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करना। अभी क्वेश्चन हमने पढ़ के ख़त्म नहीं किया है, एक बार हम देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। चलो ठीक, साफ साफ दिख रहा। सबसे पहले बात, आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करो, क्वेश्चन को आप पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअली क्या है ना, अकाउंट्स का क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होता है और इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर तो मुश्किल है ना? क्वेश्चन में है, आगे क्वेश्चन कहता है कि प्रोविजन, ये ठीक है, इट इज़ फर्दर एग्रीड दैट एक्स इज टू बी चार्ज्ड विथ एनी लॉसेस अगेंस्ट फ्रॉम द अबव। कहता है कि जो अबव मतलब जो ऊपर में जो हमारा ये सब दिया हुआ है, क्या जो हमने रिवोल्यूशन किया है, जो हमारा बैलेंस शीट में जो आइटम गिवन है, तो उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होगा, मीन्स उसका जब हम रिवोल्यूशन करेंगे और उस पर जो भी लॉसेस होगा, वो सारा लॉसेस कौन बेयर करेगा जी? तो एक्स बेयर करेगा। कौन? एक्स। ये लॉसेस कौन सहेगा? एक्स सहेगा। क्यों सहेगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग, है ना? उसका रीजन बहुत सारा हो सकता है, बट अभी हम ये जानेंगे कि उसका ये लॉसेस कौन सहने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ एक्स। अगर लॉस हुआ रिवोल्यूशन में, तो वो सारा का सारा लॉस कौन सहेगा जी? तो एक्स सहेगा। क्लियर ना? अरे क्लियर तो ठीक है। चलो, तो फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, क्या है? ठीक है। अब हम रिवोल्यूशन अकाउंट बना सकते हैं। लो, अब हम ना इसको हटाते हैं और रिवोल्यूशन अकाउंट को बनाते हैं। ओहो, यहाँ मिट गया ना, सॉरी। इसको ना अभी फिर से हम ये कर लेते हैं। कितना था यहाँ जी? तो 55,000 ना, 55,000। ये 5,000 हमारा इंक्रीज कर गया था,
यहाँ देखो आपका ये 20,000 था, ये 5,000 हमारा क्या हुआ था जी, माइनस हो गया था, यहाँ प्लस था ना, ठीक। तो और यहाँ अब ठीक है, दिख रहा। चलो अब ना हमको क्या बनाना है जी, क्या बनाना बोलो। सबसे पहले एट फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट, you have to first prepare the revolution account, then after you have to prepare the capital account, then after balance sheet, क्लियर ना। तो सबसे पहले वो थोड़ा इंक डाल रहे हैं, इंक इसमें कम हो गया है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या बनाएंगे जी, क्या करेंगे बोलो। सबसे पहले तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, तो 38 है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, रिवोल्यूशन अकाउंट का सबसे पहले आप ना फॉर्मेट रेडी करो। लो हमने फॉर्मेट रेडी किया, फॉर्मेट रेडी हो गया आपका। चलो ठीक है, यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट साफ साफ लिखे क्या, समझ जाना आप। चलो ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट ये क्रेडिट हो गया और ये आपका डेबिट हो गया, ठीक है ना। अब हम बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या आएगा जी, सबसे पहले देखो ना, स्टॉक हमारा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। इंक्रीज करेगा तो किस साइड दिखाएंगे जी, तो राइट साइड में दिखाएंगे, मीन्स क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। लिखेंगे बाय स्टॉक कितना जी, तो 5,000, क्लियर ना। आगे क्या है, ये स्टॉक हो गया। फिर प्लांट देखेंगे, प्लांट क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, इधर दिखाओ प्लांट कितना जी, तो 5,000 अकाउंट लगा दो। फिर क्या डिक्रीज कर गया आपका, देखो इन्वेस्टमेंट 3,000 लग रहा है, ये लॉसेस होगा, है ना। डेटर्स आपका कितना है जी, लो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना, तो 1,500, क्लियर। अब तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे। ऐड कर दो, किधर ज़्यादा जी, लॉसेस साइड ना, देखो तो लॉसेस साइड ज़्यादा हुआ, कितना, तो 5,000 3,000 1,000 कितना हो गया, 9,500। यहाँ भी आप लिखो 9,500, इसमें है 5,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फिर बचेगा कितना आपका 4,500। ये हमारा लॉसेस है फर्म का। अभी हमने पहले ही कहा था कि जो भी रिवोल्यूशन लॉस होगा उसकी भरपाई कौन करने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स। आई बात समझ में, क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि जो भी लॉसेस होगा वो एक्स वहन करेगा, एक्स उसका बेयर करेगा, एक्स एडजस्ट करेगा अपने कैपिटल से, क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओनली एक्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में, अरे सिर्फ और सिर्फ एक्स के हिस्से में जाएगा, एक्स इसका भरपाई करेगा। चलो एक्स को आज कितना लॉसेस हो गया जी, 4,500 का लॉसेस हो गया। आगे हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है, तो आगे प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इससे पहले आपको वर्किंग नोट करना होगा, वर्किंग नोट करना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है। हो सकता है कोई पार्टनर गेन कर जाए, कोई सेक्रीफाइस कर जाए, है ना जी, तो उसी को तो गुडविल मिलेगा। अभी जो जेड है न्यू पार्टनर, उन्होंने 4,000 का गुडविल अमाउंट लाया है, पता है ना आपको। तो लो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट करेंगे, और वर्किंग नोट करने के लिए मेरे पास
जो प्लेस है हम इसी प्लेस को यूज़ करने वाले हैं। आप ऐसा करो, इसको कॉपी कर लो, अरे करो कॉपी कर लो, ताकि हम यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे और फिर यहाँ देखेंगे अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो यहाँ पे बनाएंगे, अदरवाइज फिर उसको हम रब करेंगे, है ना। अब इसको कॉपी करो, अरे कर लो कॉपी करो, चलो हो गया ना, अरे हो गया चलो ठीक है, चलो हटा देते हैं, है ना। चलो ये हट गया, चलो हट गया, चलो हमने इसे हटाया। अब क्या करना है जी, वो वर्किंग नोट करना है। आप मेरे साथ यहाँ से कंटिन्यू करो, वर्किंग नोट्स। आपको एग्ज़ाम में बस इसी तरह से काम करते जाना है। वर्किंग नोट ऐसा नहीं कि आप पेज के एकदम वो कॉपी के लास्ट पेज में दिखाना है, ऐसा नहीं, उसी पेज में जैसे हमने रिवोल्यूशन बनाया आपको भी बनाना है। इसके बाद वर्किंग नोट कर देना, फिर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना, फिर बैलेंस शीट बनाना, जैसे हम ना यहाँ पे कर रहे हैं आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। क्लियर। तो चलो सबसे पहली बात हम देखेंगे क्या कैलकुलेट करना हमको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको पता है, अरे आपको पता है ना कि इन लोगों का जो शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, मालूम है क्या, 2/3 और 1/3 लिखते हैं हम यहाँ पे। ऑल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कितना जी, 2/3 एंड 1/3 क्वेश्चन में गिवन है। और अब देखते हैं कि जो जेड है न्यू पार्टनर कौन है जी, एनपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसको, जेड का जो शेयर है वो कितना है, तो 1/6 है, 1/6 ना, 1/6, चलो 1/6। तो अब देखेंगे कि अगर 1/6 हम टोटल प्रॉफिट में ये 1/6 अगर दे देते हैं तो जो रिमेनिंग बचता है वो किसका होगा, एक्स और वाई का, और कैसा, इक्वल होगा। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि न्यू प्रॉफिट जो हमारा, न्यू फर्म का जो प्रॉफिट होगा हमारा, या न्यू प्रॉफिट रेशियो जो हमारा होगा वो इक्वल होगा आपस में, दोनों में। तो चलो हमने यहाँ पे मान लिया, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आप मेरे साथ साथ ना आप लिखते जाओ ताकि मेरा भी कंप्लीट हो और आपका भी कंप्लीट हो जाए, फिर हमको रुकना ना पड़े। चलो टोटल प्रॉफिट मान लिया हमने कितना जी, ₹1 मान लिया, चलो 1। अब जो रिमेनिंग होगा लिखेंगे, रिमेनिंग शेयर ऑफ एक्स एंड वाई कितना हो जाएगा, 1 में माइनस करो 1/6 कितना हो जाएगा जी, 6 माइनस 1 मीन्स 5/, अरे ठीक कर रहे हैं ना, 5/6 तो हाँ 5/6, चलो ठीक है। ये जो 5/6 है, 5/6 ये रिमेनिंग पार्ट है किसका जी, तो एक्स का और वाई का। ध्यान देंगे आप कि हमने टोटल प्रॉफिट कितना एज्यूम किया है, ₹1। ₹1 में हमने शेयर दे दिया कितना, न्यू पार्टनर को 1/6। 1/6 जाने से बचा कितना फर्म में, 5/6। ये किसका होगा, एक्स और वाई का होगा। क्वेश्चन में गिवन है एक्स और वाई किस रेशियो से इसको लेगा जी, तो हाफ लेगा। दोनों का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा सिर्फ एक्स और वाई के कंपेयर में देखेंगे तो इक्वल, जेड को उसमें नहीं लेना है, एक्स और वाई को। यहीं पे आपको समझना होगा, बच्चे यही गलती करते हैं। तो आप ना सिर्फ एक्स और वाई को देखेंगे तो न्यू रेशियो ऑफ, एनआर लिखा हमने, न्यू रेशियो ऑफ एक्स कितना हो जाएगा जी, तो देखो ना 5/6 है और क्वेश्चन में ये पहले कह रखा है कि ये हाफ लेगा। हाफ मीन्स कितना, 1/2 कितना हो जाएगा जी, 5/12। ये इसका न्यू हो जाएगा। देखिए ना अच्छा लगेगा आपको, y का भी सेम होना है क्योंकि 5/6 में इसका भी कितना पार्ट होगा जी, हाफ पार्ट होगा, मीन्स इसका भी 5/12 हो जाएगा। आई बात समझ में। अरे देखो 5/12 इक्वल ना बढ़ रहा है न्यू फर्म के लिए, और इनका कितना है जी, तो इनका है 1/6।
अब अगर तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाए तो क्या होगा, लो लिख देते हैं, नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, कितना लंबा कर दिया, कोई बात नहीं, चलो, रेशियो ऑफ एक्स वाई और जेड क्या हो जाएगा, देखो ना, 5/12, फिर 5/12 और फिर यहाँ 1/6, इसको एक्यूमुलेट करो, नीचे 12 ले आओ, क्या हो जाएगा, 2 से नीचे मल्टीपल तो ऊपर भी 2 से, मीन्स क्या हो जाएगा अब जी, 5/12, 5/12 एंड 2/12, रेशियो क्या हो गया, 5:5:2, ये इन लोगों का न्यू रेशियो हो गया। देखो यहाँ पे 5, ये 5, ये दोनों का बीच का देखेंगे तो इन लोग इक्वल के पार्टनर्स हैं न्यू फॉर्म में, क्लियर है। तो हमारा वो प्रूफ हो गया जो क्वेश्चन में कहा गया था, वो हमारा कैलकुलेशन क्लियर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको ना कॉपी कर लो। अब अगर न्यू रेशियो निकल गया और ऑड रेशियो भी गिवन है, अब बताओ क्या निकालना होगा, अरे क्या निकालना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना, अरे यही सोच रहे हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकालेंगे, चलो ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखेंगे। सैक्रिफाइस भी हो सकता है और कोई क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है, इसीलिए हम ना जब भी अगर सैक्रिफाइस निकालना होता है तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, सैक्रिफाइस भी और गेन भी, दोनों में से कोई एक होगा। चलो, लेकिन फॉर्मूला पुटअप करेंगे हम वही और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ठीक है ना। तो देखते हैं कि x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। अरे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है मालूम ना, ऑल्ड में से न्यू को माइनस करना। देखो ना, ऑल्ड इसका कितना था, अरे ऑल्ड कितना था इसका, 2/3, लिख दो 2/3, और न्यू कितना है इसका, न्यू कितना है जी, तो 5/12, 5/12 कर दो। आ गई बात समझ में। इसको माइनस करेंगे हम, कितना होने वाला है जी, 12, एलसीएम आ जाएगा इसका, 3 4 जा तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 ना, माइनस 12 बन जा 12 तो 5 बन जा 5 इक्वल टू 3/12 आएगा। कितना आएगा, 3/12। अब फिर देखेंगे वाइज का, वाई का क्या होगा, तो 1/3 इसका, देखो ये ऑड रेशियो है, इसमें से हमें क्या माइनस करना है, तो इसका न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो 5/12। लो 5/12 को हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, माइनस किया, कितना हो जाएगा जी, एलसीएम 12, 3 4 जा 12, 1 4 जा 4 माइनस 5। अरे ये क्या हो गया, देखो देखो, अरे ये हुआ क्या हो गया जी, ये तो माइनस में आ रहा है, इट मीन्स क्या हुआ, ये तो गेन कर गया। आई बात समझ में आपको, ये गेन कर गया और ये सेक्रीफाइस किया है, ये सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस एक्स कर रहा है। देखो ना क्या हद है क्वेश्चन का, उस टाइम लॉसेस भी एक्स सह लिया था, एक्स के द्वारा बेयर किया गया था, आज सेक्रीफाइस भी एक्स ही कर रहा, ये तो क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको पता चल गया कि ये 1/12 जो है ये गेन कर रहा है। कौन गेन कर रहा है, अगर आप इसको प्रूफ करना चाहो, सेटिस्फाई करना चाहो, तो देखो ऐसे कर सकते हो। हमने पिछले क्वेश्चन में जब स्टार्टिंग क्वेश्चन करा रहे थे तो उस टाइम ही बताए थे कि देखो ना, टोटल सम ऑफ गेन इक्वल टू टोटल सम ऑफ सैक्रिफाइस। तो देखो ना, टोटल सैक्रिफाइस कितना, 3/12, आई ना बात समझ में, और यहाँ कितना, -1/12। अच्छा, -1/12 गेन हो रहा, और जेड क्या कर रहा है बोलो, ये जो जेड है, ये जेड ये भी तो गेन कर रहा है 2/12। तो 2/12 और 1/12 को आप ऐड कर दो तो 3/12 हो जाएगा। मीन्स वो होना ही होना है, जितना गेन उसी के बराबर आपका सेक्रीफाइस, ये तो होना ही होना है। तो यहाँ भी ये जस्टिफाई हो गया। अब ना हमको क्या करना है, जो ही अगर कोई ऑल पार्टनर गेन करता है, ऑल पार्टनर अगर गेन करता है तो हमको क्या निकालना पड़ता है, पता है ना आपको,
अरे क्या निकालना पड़ता है? गुडविल निकालना पड़ता है, फर्म का गुडविल। तो फर्म का गुडविल कैसे निकलेगा, कैसे निकालोगे? जेड जो न्यू पार्टनर है उन्होंने गुडविल लाया है ₹4000, उसी को रिस्पोरिकल करेंगे उसके शेयर से, और फिर क्या होगा, हमारा फर्म का गुडविल निकलेगा। और जब फर्म का गुडविल निकलेगा तो उससे हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा पार्टनर गेन कर रहा है, मीन्स वाई गेन कर रहा है, तो वाई उतना से कंपनसेट करेगा एक्स को देगा। ठीक ना? आपने कॉपी किया है क्या? कर लिया कॉपी? अच्छा, नीचे जाने से दिखेगा? नीचे जाने से दिख जाएगा क्या? दिखना चाहिए। लो, नहीं दिखेगा तो फिर हम मिटा के आगे ऊपर लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया वर्किंग नोट, इसका ज़बरदस्त है। आप ना वर्किंग नोट अच्छे से आप कॉपी करो। अब देखेंगे कि अब हमको यहाँ से निकालना है, यहाँ से ध्यान देंगे। टोटल गुडविल ऑफ दी फर्म निकाल लो। अब कितना जी? तो 4000 जेड के द्वारा लाया गया है और उसका शेयर कितना था? 1/6 ना। देखो 1/6 को रिस्पारिकल करो तो 6/1 हो जाएगा। कितना हो गया जी? 24,000 रुपीज हो गया फर्म का गुडविल। अब इस गुडविल को हम इस गेन का जो वैल्यू है, मीन्स वाई द्वारा जो गेन किया गया है 1/12, इससे हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। कितना निकलेगा मालूम? 24, 12, 2 का 24, 2000 निकलेगा। कैसे निकालेंगे? वो वाई इज कंपेंसेट आप लिखोगे, वाई कंपेंसेट टू एक्स को कंपेंसेट करेगा, ये देगा, क्योंकि इन्होंने गेन किया है। तो कितना जी? देखो ना, 24,000 है, 24,000, और इन्होंने गेन कितना किया? देखो 1/12। फिर कितना हो जाएगा? ये आप कैंसिल करो, काटो इसको। कितना हो गया जी? 2000। ये 2000 रुपीज कंपनसेट करेगा। क्लियर ना? इसका मतलब ये है कि 2000 ये प्लस देखना है, 2000 ये अमाउंट जो वाई द्वारा कंपनसेट किया जाएगा, प्लस 4000 गुडविल का अमाउंट। ये गुडविल का अमाउंट नीचे लगता कट जा रहा है, नीचे लगता है कट जा रहा है ना जी? नीचे लगता है कट जा रहा। चलो अब कट जाएगा, अब इसके नीचे जाएंगे तो कट जाएगा। ये 4000 गुडविल जो जेड के द्वारा लाया गया है, ये टोटल अमाउंट किसको मिलना है? अब किसको मिलना है? ये टोटल 6000 ये एक्स को मिलना है। किसको जी? तो एक्स को मिलना है। आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में? फोन आ रहा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसको ना आप कॉपी करो। अरे कर लो कॉपी करो। हम ना थोड़ा सेट कर रहे हैं इसको ना सेट कर रहे हैं। चलो ठीक है, हो गया जी। चलो अब क्या करना है? थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन वैसा है कि हम लंबा अगर ना करें तो आगे आपको ही प्रॉब्लम होने को है। इसीलिए ना आप थोड़ा सा पेशेंस वाइज आप काम करो और इसको आप ना इस वीडियो को देखते रहो। आपको 100% बात समझ में आएगी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपसे बनेगा और इससे फिर टफ क्वेश्चन आगे होने को ही नहीं है। तो चलो अब ना हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अब रेडी करते हैं, है ना? चलो इसको हटाते हैं। अरे हटा दे जी। देखो ये सब बातें फिर निकल के आएंगी कहाँ पे? तो कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे उस टाइम आपको ना इस पे ध्यान देना है ना? चलो हम हटाते हैं इसको और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चलिए वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट हुआ। चलो ठीक है जी। लो हमने यहाँ पे हटाया। चलो हो गया।
अब क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तीनों का। लो, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये एक पार्टनर, दो, ये तीन, और ये पर्टिकुलर का लिस्ट है। ये आपका एक्स, वाई एंड लास्ट नाउ जेड। ओके, ये आपका बन गया, फॉर्मेट रेडी हो गया। पर्टिकुलर एक्स, वाई, जेड, पर्टिकुलर एक्स, वाई एंड जेड, ये क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है। यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दोगे, अब ध्यान दोगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? सबसे पहले क्या पुटअप करते हैं? तो पार्टनर्स का कैपिटल जो पहले है, पहले ओल्ड पार्टनर्स का जो बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है ना जी, उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। क्या नाम से लिखेंगे जी? बाय बैलेंस बीडी। कितना दिया हुआ है? अरे देखो तो सही, कितना दिया हुआ है? इसमें है 62,500। 62,500 सही ना? अरे सही, हाँ। और जी 62,000 और 37,500। 37,500 ये इन लोगों का कैपिटल है। अब इसके बाद क्या लिखना है हमको? तो जेड के द्वारा जो लाया गया, क्या लाया गया? कैपिटल लाया गया ना, कैश के रूप में है वो अभी भी, ठीक है, और उसको फर्म से निकाला नहीं गया है, इसलिए जब हम कैश वहाँ लिखेंगे, है ना, जेड के द्वारा जो लाया गया है, तो 54,000 यहाँ पे हम पुटअप करेंगे, ठीक ना। लो लिखते हैं बाय कैश कितना लिख दें? 54,000 लिखेंगे। कौन सा ये अमाउंट है? तो ये 50,000 रुपया जो कैपिटल के लिए लाया गया था, और 4,000 ये क्या था? ये गुडविल के लिए लाया गया था। आई बात समझ में? चलो 54,000। अब ना हम देखेंगे कि जो गुडविल का अमाउंट मिलेगा किसको जी? एक्स को मिलना है। कितना मिलना है? तो एक तो 4,000 जो जेड के द्वारा लाया गया था, मतलब कौन दे रहा है जी? जेड दे रहा अपने कैपिटल से, है ना जी। लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इन्होंने कहा था कि वो अमाउंट, गुडविल का अमाउंट, उसको फॉर्म में ही रहना है, फॉर्म से निकालना नहीं, इसलिए हमने यहाँ लिखा जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड्स के कैपिटल से हम उसको क्या करेंगे? देंगे। कितना? 4,000 रुपीज। एंड फिर वाई के द्वारा भी, वाइज के कैपिटल से भी 2,000 रुपीज निकल के आया। कौन सा? ये गेन जो किया था 1/12, उसी से जो हम लोग फर्म का गुडविल निकाले थे, और फर्म का गुडविल का कैलकुलेशन निकल के आया था, जो 2,000 वो कंपनसेट कर रहा है एक्स को। तो जितना ये कंपनसेट कर रहा होता है, इसका कैपिटल कम होगा। ये जेड जितना कंपनसेट कर रहा है, उतना उसका वहाँ पे कैपिटल कम हो जाएगा। चलो, और क्या है? हो गया। अब देखेंगे कि क्या फर्म में कोई प्रॉफिट भी रहा है क्या? फर्म में कोई प्रॉफिट है क्या? अरे फर्म में देखो कोई प्रॉफिट पहले से गिवन है। हाँ जी, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 1,20,000। 1,20,000 का प्रॉफिट दिखा रहा। 1,20,000 का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसका होगा? ये पहले का प्रॉफिट है, ये एक्स और वाई में बटेगा। लिख देते हैं यहाँ पे प्रॉफिट, है ना जी। 1,20,000 है। 1,20,000 आप देखना, 1,20,000 अगर इसको हम बांटेंगे 2/3 में और 1/3 में, तो कितना बढ़ जाएगा जी? एक को मिलेगा 80,000 और दूसरे को मिलेगा 40,000। क्लियर ना? तो यहाँ लिख देते हैं एक्स को कितना मिलना है जी? 80,000 और इसको वाई को 40,000। क्लियर ना? कैलकुलेशन कर लेना। चलो ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो 4,000 है और ये जो 2,000 है,
इसका एक एंट्री करा दे क्या, एंट्री करा दे, एंट्री भी करा देंगे कि कैसे यहाँ पे पुटअप करते हैं, एंट्री करा ही देते हैं। इसके बाद ही फिर आगे हम क्या करेंगे, आगे इसको लेके जाएंगे कि कैसे लेके जा रहे हैं। जैसे जब कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट है ना, कितना जी 54,000 और 2 कौन लाया जी, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना लाया 54,000। चलो हो गया, ये इसमें से लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना जी 4,000, इसको डेबिट कर लिया 4,000। और जो वाई है, वाई के भी कैपिटल को हमने क्या किया है, तो डेबिट किया है जी कितने से, तो 2,000 को, और 2 लिख देंगे क्या, एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट कितना, तो 6,000। क्लियर ना। तो इस तरह का एंट्री जो दो हमारा बना, इसी से हम यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहे हैं। क्लियर ना, अरे क्लियर। तो देखो ना, जेड का जब बना रहे थे तो बाय में कैश लिखे थे और जेड में अमाउंट लिखे थे 54,000। क्लियर ना। अब देखेंगे जब जेड का बना रहे हैं तो जेड का बना रहे तो 2 क्या लिखे, एक्स, 2 क्या लिखेंगे, एक्स लिखो यहाँ पे 2x कैपिटल। आई बात समझ में। लेकिन अमाउंट किस में जाएगा, देखो ना अमाउंट किस में जाएगा, जेड में कितना 4,000। आई बात समझ में, यहाँ पे जो पुटअप किया जा रहा है 4,000। अच्छा जब वाई का बनाएंगे तो वाई का ये में जाएगा 2,000, डेबिट में है ना, डेबिट में लिख दो 2,000 वाई का, लेकिन उसका अगेंस्ट क्या है, एक्स, यहाँ लिखना पड़ेगा एक्स। ऐसा करो ना, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ 2,000 लिखा हमने, क्या लिखेंगे 2x। 2x जो है वो 2 बार ना लिख करके एक ही बार लिखा, और अमाउंट हम यहाँ पे पुटअप कर दिया। क्यों 2 बार लिखना, यहाँ पे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। 2x हमारा y के लिए भी हो जाएगा और z के लिए भी हो जाएगा। क्लियर ना। चलो ये हो गया, अरे हो गया। तो अब क्या करना है, एक क्वेश्चन में और कुछ गिवन है, आप देखो ना, बोलता है x 40,000 एंड y 40,000। जो ध्यान देंगे, जो हमारा प्रॉफिट था, ये देखो ये प्रॉफिट जो था इन लोग बांटा, अपने कैपिटल में क्रेडिट करा लिया, लेकिन इससे इन्होंने विड्रॉ भी किया है। बोलता है कि 1,20,000 एंड द ड्राइंग वेयर 40,000 वाई 40,000, मतलब एक्स भी फर्म से 40,000 रुपये निकाल लिया है और वाई भी 40,000 रुपये निकाल लिया। जब निकाल लिया तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कैपिटल कम हो जाएगा, 2 लिख देंगे। क्या लिख दें, क्या निकाला जी, कैश ना, अरे कैश तो लिख दें, कैश चला गया होगा फर्म से, है ना। कौन निकाला था, तो 40,000 एक्स का और 40,000 आपका वाई का। क्लियर है, हो गया। और रिवॉल्यूशन का जो लॉसेस जो हुआ था वो कौन बेयर किया था, बताओ, कौन बेयर किया था, एक्स ना। तो एक्स के हिस्से में क्या होगा, कैपिटल उसका कम हो जाएगा, लिखेंगे 2 लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, एक्स का कितना जी 4500, याद करो 4,500। अब इसको क्या करना, हमको ऐड कर देना है, अब कुछ नहीं रहा, अब इसको ऐड करो, कर दो ऐड। अगर आप यहाँ ऐड करोगे कितना आया जी 54,000, इसको 37 और 4 41,500, और यहाँ कितना आ जाएगा 80 और 6 86 और 2 86 और 2 88 8 6 14 48 500, 48,500। ठीक है, देख लेना। यहाँ फिर हम क्या करेंगे, सेम अमाउंट को लिखेंगे, कितना 148 पे 500, और यहाँ 41 पे 500, और फिर 54,000, मतलब 54,000। इसमें से इसको आप क्या करो, माइनस कर दो, कितना आ गया जी 50,000, इसका 4,000 2,000 6,000, इसमें आप क्या करो, माइनस करो, कितना हो जाएगा, ओहो, यहाँ हमने कुछ एडिशन में गड़बड़ किया है, 40,000 और 30,000, 70 और 77,000 हो जाएगा 500 ना, 77,500। देखो ये ऐड वगैरह में कुछ अगर मिस्टेक होता है तो आप भी वहाँ पे सुधारा करो। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 77,
77 में ये आप अगर माइनस कर दो 40,000 और 2,000, 42,000, तो निकल के कितना आ जाएगा जी? 2 खत्म तो 550, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 500 है ना, और यहाँ पे 4 में 7 में 4 तो 3, 35,500, 35,500। अब मिला लो आंसर जी, आंसर मिलाओ, और फिर इसका कितना हो जाएगा? 40,000, 4,000, 44,500 इसमें तो 500 500 0 0 0 1 0 4 000, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 1,04,000 दिख रहा है आपको? 1,04,000। ये क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD 1,04,000। अरे हो गया, आई बात समझ में? कॉपी करो, कॉपी करो, जल्दी करो, बहुत लेट हो गया, जल्दी करो। हो गया जी, हो गया। चलो अब ना हटाते हैं। क्या ये एंट्री आपको दिखाना है? क्या नहीं दिखाना, हमने आपको समझाने के लिए इसको यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। तो ये अभी हम हटाते हैं और आगे फिर लेके जाते हैं कि करना क्या है, आगे क्या बनाने के लिए बोला गया था। रिवैल्यूएशन हमारा रेडी हो गया है ना जी, रिवैल्यूएशन हमारा रेडी हो गया, और फिर कैपिटल अकाउंट भी बन गया। द बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल वो 2019 का जो हमारा बैलेंस शीट था वो मीन्स बैलेंस शीट आपको बनाना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट देखते हैं कि कैसे बैलेंस शीट हमारा बनने वाला है। तो लो अब बैलेंस शीट बनाते हैं। कहाँ, नीचे बनाएं क्या? अरे नीचे बना दें, नीचे बना दें, बन जाएगा, बन जाना चाहिए। चलो हमने जगह थोड़ा सा बनाया यहाँ पे, ये जगह बन गया, और यहाँ पे आपका ये बैलेंस शीट रहा, बैलेंस शीट है ना जी, बैलेंस शीट। चलो इधर हटाते हैं, ये हमारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या क्या लिखना है जी? बैलेंस शीट हमें बनाना है, ये लायबिलिटी साइड है, एसेट है, और ये क्या हमारा अमाउंट का है, ये बैलेंस शीट है, ठीक है ना। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारा, आप बैलेंस शीट में ये कॉपी करो कि बैलेंस शीट में, पिछला बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ जी? कैश, कैश कितना कैश दिया हुआ आप देखो ना। अरे 7,000 नहीं दिया हुआ, 7,000 दिया हुआ, प्लस वो जो 54,000 लाया था कैश में न्यू पार्टनर, 54,000 आप ना ऐड करो, 54,000 दिख रहा है, 54,000 आप ऐड कर दो, ठीक है। क्या करें, इसका एक वर्किंग नोट अलग से करें क्या, ताकि आपको समझ में आए। प्लस क्वेश्चन में दिया हुआ जो प्रॉफिट है फर्म का 1,20,000 रुपया, वो भी कैश में है ना। क्वेश्चन आप जब पूरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। कैश भी हमारा कितना है जी? तो यहीं पे हम दिखा रहे हैं 1,20,000 हमारा प्रॉफिट वाला कैश में है, प्लस 40,000 एक्स निकाल लिया, और फिर 40,000 वाई भी निकाल लिया। अल्टीमेट हमारा क्या हुआ? अल्टीमेट क्या हुआ देखो ना, आप इसको ऐड करना, 1,20,000 और 50,000, 1,74,000, इधर 7,000 है ना, 81,000, 1,81,000 में आपका 80,000 चला गया, तो 1,01,000, 1,01,000, 1,01,000, 1,01,000 रुपीज़ आज हमारे फॉर्म में कैश है, ठीक है। इसका आप वर्किंग नोट नीचे भी दिखा सकते हो, यहाँ हमने दिखा दिया आपको, ठीक है। आगे देखेंगे, अब कुछ नहीं है, अब जो हमारा वैल्यू आएगा, जैसे स्टॉक, स्टॉक हमारा कितने का है जी? स्टॉक तो 55,000 का हो गया था ना, न्यू वैल्यू जो होगा, फिर क्या है जी? तो डेटर, डेटर 30,000 का था, इसमें से हमने लेस किया था क्या? प्रोविजन फॉर DD कितना जी? तो 1,500, क्या हो जाएगा? 28,500 हो जाएगा। आगे था प्लांट, प्लांट कितने का हो गया था जी? 20,000 का ना। प्लांट कितने का हो गया था? प्लांट आपका 20,000 का ना, हाँ 20,000 का। और फिर इन्वेस्टमेंट
कितने का हो गया था, ये 35,000 का। वो रिवैल्यूएशन के बाद जो वैल्यू था उसको हम यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं, न्यू बैलेंस शीट हमारा बन रहा है। अब कैपिटल यहाँ पे दिखाएंगे, कैपिटल है ना, किसका जी, एक्स का, वाई का और जेड का, एक्स और वाई और जेड का, और क्रेडिटर फिर है ना, क्रेडिटर। आप देखो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है, क्रेडिटर कितने का दिया हुआ, पहले क्रेडिटर को हम यहाँ पे लिख दिया, उसका वैल्यू को, एक्स और वाई को। एक्स का देखो ना कितना, 1,04,000 लिख दें, अरे लिख दें, यहाँ कर दें, यहाँ डायरेक्ट कर दें 1,04,000, ठीक ना। और ये वाई का कितना है जी, तो 35,000, और जेड का कितना है जी, तो जेड का है आपका 50,000। लो अब इसको अगर आप ऐड करते हो तो अमाउंट आपका सेम आएगा, दोनों साइड सेम आएगा, कितना, तो जोड़ दो 239 पे 500। हमने आंसर देख के लिखा है, आप ना इसको ऐड करना, क्योंकि हमने कहीं कुछ रॉन्ग नहीं किया, इसलिए 100% है। उम्मीद मेरा, हो सकता है कि थोड़ा एडिशन वगैरह में कहीं मिस्टेक हो सकता है, बट हमने अभी यहाँ पे डायरेक्टली 39500 हमने लिखा, ये बैलेंस शीट हमने आंसर देख करके लिख लिया है। आप ना क्या करो, आप उसको ऐड करो, एकदम 100% आपका वही आंसर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इतना ही था इसमें। उम्मीद करते हैं कि ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा आपको। इससे ज़्यादा टफ क्या पूछेगा इसमें। अब एक टॉपिक हमारा बच जाता है, कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होता है, मतलब वो अगर टॉपिक नहीं किया तो फिर हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कुछ किया ही नहीं, ऐसा माना जाता है। वही लास्ट टॉपिक है, उसको कराएंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये चैप्टर। तो आज ना आप इसको सबसे पहले कॉपी करो, ठीक से करो, है ना, छूट ना पाए, और फिर आप ये देख लो, ठीक है ना। तो ठीक है, दिख रहा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट।